बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान एक तरफ रूस के तारीख़ी दौरे पर हैं और वहाँ से बड़ी ज़बरदस्त ख़बरें आ रही हैं, और दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारे पाक फ़ौज के जवान इस पाक धरती को दुश्मनों से पाक करने में लगे हुए हैं, दहशतगर्दों का सफाया करने में लगे हुए हैं। और एक ही दिन के अंदर अंदर 12 दहशतगर्दों को मार दिया गया, 12 दहशतगर्दों को। और कुलभूषण यादव को कौन भूल सकता है, जिसको बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए पूरा नेटवर्क बनाने चलाने के लिए भेजा गया था। अब आप देखिए कि एक कमांडर जिसका नाम बताया जा रहा है मुकेश, कमांडर मुकेश, वो भी मारा गया है। 10 दहशतगर्द बलूचिस्तान में मारे गए हैं, हुशाब के इलाके में। और ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी। जब इनको गिरफ्तार करने के लिए फोर्सेस पहुंची हैं तो वहां पर फायरिंग इन्होंने शुरू कर दी घेरे में आने के बाद, और उसमें 10 दहशतगर्द मारे गए हैं बलूचिस्तान में। और ये दहशतगर्दी की कई बड़ी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इनसे भारी मिकदार में असला बरामद हुआ है, गोलियां बरामद हुई हैं, दीगर असला बरामद हुआ है। और कमांडर का मारा जाना बहुत आम है। कमांडर मुकेश ये दहशतगर्दों का कमांडर बताया जाता है, जिसको बलूचिस्तान में मार दिया गया है। और ISPR की तरफ से इसकी बाकायदा तस्दीक कर दी गई है। पूरे ऑपरेशन की तफसीलात भी लोगों के साथ शेयर की गई हैं। इसके साथ साथ 2 दहशतगर्द डेरा इस्माइल खान में मारे गए हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान में कार्रवाइयां की जा रही हैं। 21 फरवरी को एक आपने देखा कि जो शहादत सामने आई, वो एक बहुत ही खूबसूरत हमारे जवान की, एक कैप्टन की, हैदर अब्बास की शहादत थी। और फिर कराची में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ। आला अफसरान ने भी उसमें शिरकत की। और फिर आपने देखा कि वो मनाजिर बहुत ज़्यादा दिखाए गए उनकी वालिदा के हवाले से, जिस तरह वो अपने बेटे को, एक शेर को सुपुर्द खाक कर रही हैं, एक शहीद बेटे को। और उन्होंने अपने नाम की लाज रखी। हैदर उनका नाम था कैप्टन का, और बिल्कुल अभी नौजवान थे। SSG से इनका ताल्लुक़ था, जो सबसे आप समझें कि हमारी फ़ौज में एक सुपीरियर ट्रेंड फोर्स है, तो उसमें वो कैप्टन थे। तो बहरहाल 21 को ये वाक़या पेश आता है, शहादत का वाक़या। और क्योंकि ये भी दहशतगर्दों को घेर चुके थे कोलू के इलाके में, और वहाँ पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की, जिससे ये कैप्टन शहीद हो गए। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। अब जाहिर है कि उसके बाद पहले ही हमें नज़र आ रहा था कि ऐसे तो नहीं होगा कि हमारे कैप्टन को शहीद किया जाए और उसका बदला ना हो। तो अब देखिए हमारे कैप्टन को शहीद किया है, और ये नज़र आता है कि किस तरह फ्रंट पर लीड करते हैं हमारे ये जो कप्तान हैं, हमारे ये जो नौजवान हैं। तो सिपाही इनके साथ होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सिपाही का खून बह रहा है और कैप्टन जो है जनाब वो सिर्फ ऑर्डर चला रहा है, यानी वो आगे आगे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और यही हमारी पाक फ़ौज का एक खासा है। वरना आप दुनिया की कोई और फ़ौज उठाएंगे, इस तरह आपको नज़र नहीं आएगा। वहाँ आम सिपाही जो है उसको आगे किया जाता है ज़्यादा, लेकिन यहाँ हमारे कप्तान भी जो हैं वो साथ शाना बशाना इस तरह अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। अच्छा, इसमें ये देखें कि अब हमारा एक कैप्टन शहीद होता है तो 10 दहशतगर्द हम वहीं बलूचिस्तान में मारते हैं। 2 मैंने आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा डेरा इस्माइल खान में मारे गए हैं। अगर आपको याद हो तो जब ये बड़े वाक़यात हुए हैं बलूचिस्तान में, जो FC के हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए, किस तरह से उनको नाकाम बनाया गया, वहाँ पर किस तरह हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश हुई। अब ये नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान को एक लहर में, यानी आप समझें कि उसमें लाकर दहशतगर्दी का निशाना बनाने की कोशिश करते हुए दुनिया को दिखाने की कोशिश हो रही है कि जी ये CPAC, अब जिस तरह इमरान खान साहब का रूस का दौरा है, ये भी CPAC से भी जुड़ता है, कई मंसूबों से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ता है। तो जहाँ भी जा रहे हों, तो अब वो उस वक्त चीन आपको पता है गए थे जब ये दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, कि सारा फोकस बजाय आप देखें कि उन दौरों पर हो, एक तारीख़ी दौरे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, ख़ित्ते के हवाले से, तो सारा फोकस इस तरफ आ जाए कि जनाब एक तरफ से जनाब पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जा रहा है, दौरे कर रहा है, तो आप यहाँ पर इसके मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाकर या इन्वेस्टमेंट का कैसे सोचेंगे, वहाँ तो देखें क्या वाक़यात हो रहे हैं। तो आप देखिए कि इस दफ़ा ये नहीं कि वो चीन के दौरे पर गए थे और पीछे इतनी कार्रवाइयाँ हुई, यहाँ पर पहले ही वो रूस पहुँचे हैं और यहाँ पर दहशतगर्दों का यहाँ पर ख़ात्मा किया गया है, और दिखाना है कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है। अमन होगा, महफूज मुल्क नज़र आएगा, तो तभी तो इन्वेस्टमेंट आएगी, तो तभी इस मुल्क में खुशहाली आएगी, मुस्तकबिल
महफूज नज़र आएगा। तो इस लिहाज से ये कार्रवाइयाँ बड़ी अहम हैं। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि जब बलूचिस्तान में FC हेडक्वार्टर्स पर इस तरह के हमले हुए, इतने बड़े हमले, इतनी बड़ी तादाद में, उससे पहले आपने देखा कि ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर इतना बड़ा हमला हुआ, उसमें हमारे जवान शहीद किए गए, और उसके बाद फिर ईरान के वज़ीर दाखिला भी यहाँ पर पहुँचे और ईरान के वज़ीर यहाँ पर पहुँचे, और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान को भी ईरान ही समझते हैं, और जिस तरह ईरान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में जो हमारा स्टांस है वही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, और फिर मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे की बात हुई। तो आर्मी चीफ़ ने भी बड़ा वाज़ेह कहा था, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो लास्ट हुई उसमें कहा कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, यानी दहशतगर्द हैं, इनके सहूलतकार हैं, इनको पनाह देने वाले जो भी है, जिस तरह भी इनके साथ कोई भी इन्वॉल्व हो रहा है, अब हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद हमने देखा कि फिर कार्रवाइयों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई। आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने भी बलूचिस्तान का दौरा किया, वहाँ पर इमरान ख़ान साहब को ब्रीफिंग दी गई, और फिर इमरान ख़ान साहब ने वहाँ पर जवानों की तनख्वाह में 15% इजाफे का कहा, और सराहा पाक फ़ौज को कि जिस तरह इतनी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान की फ़ौज ने, कोई और फ़ौज दुनिया में इस तरह से नहीं कर सकी, और इंशाल्लाह हम दहशतगर्दी को हर सूरत ख़त्म करके दम लेंगे, और जो कुछ हो सकेगा वो किया जाएगा। अब पाक फ़ौज जिस तरह देखिए कि दिफा का उसका काम है, साथ बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए जो भी हो सकेगा फ़ौज उसमें आगे नज़र आएगी, जो उनसे हो सके, सिक्योरिटी तो है ही। फिर इसी तरह इमरान ख़ान साहब ने ऐलान किया कि हम इंशाल्लाह तरक्की इतनी देंगे बलूचिस्तान को कि ये जो दहशतगर्द बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं कि जी बलूचिस्तान पीछे रह गया, इसमें महरूमी है, हम इंशाल्लाह महरूमियाँ ख़त्म करेंगे, पूरे पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान को साथ शामिल किया जाएगा, और इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। अब देखिए रूस के दौरे में भी ये चीज़ें होनी हैं, इतनी इंशाल्लाह इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इतने ज़्यादा रोज़गार के मौके बलूचिस्तान में पैदा किए जाएंगे, सबसे ज़्यादा फोकस उस पर रखा जाएगा। और ये बात इमरान खान साहब ने कही कि चीन के दौरे के हवाले से कि जी चीन के सदर ने मुझे बताया कि हम सबसे ज़्यादा फोकस बलूचिस्तान पर करेंगे, तो इंशाल्लाह ये जो दहशतगर्दी फैलाने के लिए जवाज़ तलाश करते हैं, हम वो जवाज़ भी इनसे छीन लेंगे। तो इस हवाले से भी अब बड़ा अहम है कि उसकी पूरी तफसील भी ISPR ने अब शेयर कर दी है, प्रेस रिलीज सामने आई है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 12 मुल्क दुश्मनों को हलाक कर दिया गया है, और ISPR की तरफ से बयान में बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में हुशाब के इलाके में दहशतगर्दों के कैंप और ठिकाने में मौजूदगी की इतला पर बलूचिस्तान में गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दुश्मनों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की। घेरे में आने पर दहशतगर्दों ने भागने की कोशिश की, यही होता है, ये बुज़दिल फिर भागते हैं। इस दौरान अंधाधुंध फायरिंग हुई, और इस फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 10 दहशतगर्दों को हलाक किया। मारे जाने वालों में अहम कमांडर, अब एक का नाम जो सबसे पहले सामने आया है वो अहम तरीन कमांडर है मुकेश। हलाक होने वालों में ये मुकेश भी शामिल है, ये अहम कमांडर था। और इसके अलावा दहशतगर्द जो हैं ये तुर्बत पसनी की हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात मुलव्वस थे, इनसे भारी तादाद में हथियार गोलियां बरामद हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में ये इस्तेमाल करना चाहते थे, और अब दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहेंगे। बलूचिस्तान में अमन और तरक्की का अमल सैबोटाज नहीं होने देंगे। फिर डेरा इस्माइल खान के हवाले से जो खबर आई है उसमें तहसील कुलाची में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, और ISPR का कहना है दहशतगर्दों में फजलुर रहमान उर्फ खैरी और मेहरान शामिल हैं, और ये भी दहशतगर्द जो थे ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। फजलुर रहमान मकामी गांव लूनी और मेहरान दूरी नामी गांव के रिहायशी थे ये दोनों। और तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी मिकदार में असलहा बरामद हुआ है। मकामी लोगों ने, ये बड़ी अहम बात है कि मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा, जबकि मकामी लोगों ने दहशतगर्दी के अफरीद के खात्मे के लिए मुकम्मल हिमायत का भी यकीन दिलाया, इजहार किया। तो ये बड़ी बात है कि जब तक लोग साथ नहीं होंगे कोई भी ऑपरेशन इस तरह कामयाब नहीं हो सकता। तो जनाब अब जिस तरह से हमें अभी नज़र आया, मैंने आपको 21 फरवरी की शहादत का बताया, फिर आप उससे पीछे जाएँ 16 फरवरी को भी ये बात बताई गई थी ISPR की तरफ से कि बलूचिस्तान के इलाके बुलेदा की इंजीर खान पहाड़ियों में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात मिलने पर वहाँ भी ऑपरेशन किया गया, वहाँ पर 6 दहशतगर्द मारे गए थे। तो आप देख रहे हैं कि इन ऑपरेशंस में तेज़ी लाई जा रही है। आप पाक फ़ौज की इन कार्रवाइयों से कितना मुतमईन हैं, किस तरह इनको सराहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में हमारे फ़ौजी जवानों को ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला गाज़ियों की हिफाजत फरमाए। जो इन ऑपरेशंस में ज़ख्मी होते हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे,
अल्लाह ताला जो लोग शहीद हो गए हमारे जवान, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और ये बड़े यंग एज में हमारे जवान जा रहे हैं। अल्लाह ताला दहशतगर्दी का इस मुल्क से जल्द अज जल्द ख़ात्मा फरमाए। पाकिस्तान के दुश्मनों को अल्लाह ताला निस्तो नाबूद करे। इस वतन को अपनी दुआओं में, इसके बासियों को ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।